अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद मलिक। जिला इंतजामिया डोडा ने आज 18 से 44 साल तक की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी। जिला भर में कायम 6 खुसूसी वैक्सीनेशन साइटों पर यह अमल आसानी से शुरू हुआ। चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा डॉक्टर याकूब मीर ने आज वैक्सीनेशन साइट यानी बॉयज हाई सेकेंडरी डोडा में का मुआयना किया और इन्होंने अहले मुस्तहिकीन खुसूसन कमजोर लोगों से जल्द अज जल्द वैक्सीन लगाने की अपील की। इन्होंने मजीद कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के 71% से ज्यादा आबादी को पहले ही टीका लगाया गया था और इस उम्र के बाकी अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। सीएमओ ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने इस वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनमें दुकानदार, मीडिया वाले, वकीला वगैरह शामिल हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इस मौके पर एसओपीज पर अमल पैरा होना बहुत जरूरी है और लोग इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एसओपीज पर कायम रहेंगे। आर्यन जी, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ये काफ़ी अच्छी बात है। जितने लोग, मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, वैक्सीनेट करना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है हम सब की सेफ्टी के लिए है। ये कोई, आप इसमें किसी भी डरने की, किसी प्रकार के डरने की बात नहीं। इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन। और जितना हम इसको, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट करेंगे उतना जल्दी हम इस पैंडेमिक से बाहर आ पाएंगे। देखिए, हम सब जो है ऑल इंडिया में जितने भी लोग हैं वो साइंस पढ़ते हैं, 10 तक, एटलीस्ट 10th तक वो साइंस पढ़ते हैं। और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। वैक्सीन 100% सेफ है। सब लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए और जितना जल्दी हम वैक्सीन लगाएंगे उतना जल्दी इंडिया जो है इस वैक्सीन के जो पैंडेमिक, जो आज हम पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, हमारा कंट्री पैंडेमिक फेस कर रहा है, उससे बाहर आ पाएगा। मैनेजमेंट में कहूँगा इट वाज नॉट एब्सोल्युटली इफेक्टिव। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो बेटर मैनेज हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग का उतने अच्छे से पालन नहीं हुआ, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आगे से जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का और अच्छे से पालन हो। बाकी एज फार एज द पैरामेडिकल स्टाफ इज कंसर्न, दे आर डूइंग देयर जॉब टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, दे आर सर्विंग ऑल ऑफ अस एंड वी नीड टू थैंक देम। बाकी as far as social distancing is concerned, that is one aspect I think where they can improve. वैक्सीन जो आज लगाई जा रही है 18 से अबो हम वैक्सीन लगा रहे हैं। कोविड-19 की वैक्सीन ये आज से हमने शुरू की। कल डी साहब ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उसके बाद आज से हमने ये वैक्सीनेशन स्टार्ट की है। तो इसमें हम जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, वो लोग अपने cowin.gov.in पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन करा के अपने नियरेस्ट या अपने स्लॉट में देख के वहाँ पे जाके अपनी वैक्सीनेशन करें। और ऑन स्पॉट प्रायोरिटी ग्रुप के लिए जो भी हमारे प्रायोरिटीज़ ग्रुप हैं वो आके उनको हम ऑन स्पॉट भी उनको हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे 100 के करीब यहाँ हुई सुबह से, तो अभी भी लोग आ रहे हैं। जो उनकी रजिस्ट्रेशन 250 का स्लॉट था, 250 का पूरा स्लॉट ये बुक हो चुका था, तो उसमें से अभी कुछ लोग आ रहे हैं जिनको हम वैक्सीन कर रहे हैं। उसके बाद जब तक 4 बजे तक जितने भी आ जाएंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या ऑन स्पॉट हो, हम उनको वैक्सीन यहाँ पे लगाएंगे। हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी लोग इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं या अबव 45 फॉल करते हैं, वो आके अपनी वैक्सीनेशन लगाएं ताकि ये वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को और अपनी कंट्री को इस मुहलिक बीमारी से बचा सकें। और इसका एक ही हथियार है हमारे पास, वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन हर एक को ज़रूरी है। अब हमारे पास जो अबव 18 का स्लॉट आया है, अबव 18 और 44 तक आया है, इन लोगों से मेरी पुरजोर अपील है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएँ। उसके बाद आके अपनी वैक्सीन इन टाइम ले लें और जब भी उनकी टर्न आती है वैक्सीन ले लें। किन जगहों पे ये वैक्सीन हमारी ये अभी तो स्टार्ट में हमने पायलट प्रोजेक्ट तरह हमने गुंदो, बदरवा, ठाठरी, असर और डोडा और गाठ में हमने ये इन जगहों पे हमने ये वैक्सीनेशन जो स्टार्ट कर लिया है। नहीं, देखो ये तो रूमर्स फैलाते हैं जो सोशल मीडिया वगैरह पे आ रहे हैं। ये इन्हीं को हमने कट करने के लिए आपकी माध्यम से, आपकी वसादत से हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। और आप भी जहाँ भी जाएंगे, जिनसे भी बात करेंगे, उनसे बोले कि ये तमाम अफवाहें हैं, बेबुनियाद अफवाहें हैं। इतने लोगों को, कम से कम 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में अभी तक ये वैक्सीन लग चुकी है। अभी तक कोई ऐसा अनटोवर्ड
एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से ये हो जाए। और पूरी वर्ल्ड में चल रहा है ये वैक्सीनेशन ड्राइव, ये चाहे हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, क्योंकि एक ही पूरी वर्ल्ड में एक ही कॉन्सेप्ट WHO ने लिया कि इस बीमारी को बचाने के लिए एक ही हथियार है जो कि वैक्सीन बनाई है। और साइंसदान ने, जो भी साइंटिस्ट रिसर्च हैं, जिनने ये बहुत ही मेहनत अनथक कोशिशों के बावजूद बहुत जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को तैयार किया और हम लोगों तक पहुँचाया। और हम लोगों को चाहिए कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ और वैक्सीन लगाएँ और पूरी कौम को, कम्युनिटी को, इंडिया को और स्टेट को इस मुहलिक बीमारी से आज़ाद कराएं, ताकि हमारा जो रूटीन का वर्क था जो पिछले 1.5 साल से इंटरप्ट हुआ है, हम इस काम के नहीं हैं, तो इस हम एक उस ट्रैक पे आ जाएं ताकि हमारा मुल्क फिर वही सी लाइन पे आ जाए और हम तरक्की करें और हम आगे की तरफ बढ़ें। BMO घाट और दीगर तिबी अफसरान की मौजूदगी में पब्लिक हेल्थ सेंटर UHTC घाट में वैक्सीन की मुहिम शुरू हुई। इस मौके पर वहां BDC ने भी वैक्सीनेशन कैंप का मुआयना किया। सर, मेरी सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती है कि वो 18+ जो आज वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, तो जिसकी भी 18+ से ऊपर एज फाल करती है तो वैक्सीन आके अपने अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर में सर लगवा दे, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। मैं BDC चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट घाट। आज मैं इस 18+ वैक्सीन जो लग रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तक भी वैक्सीन लगी, बहुत लगी, और हमारे घाट का कुछ बोलते थे पूरी नहीं लगी, और अफवाहें भी फैल गई हैं कि इससे कोई मर जाएंगे, वो कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आज हम वैक्सीन लगाएंगे 18+ बच्चों को या मेल फीमेल को, ये सारे मतलब ये इस बीमारी से बच जाएंगे। तो लिहाजा मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वैक्सीन लगाएं, और जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी बुलाएं, वो भी लगाएं। मैंने खुद सुबह अपने ब्लॉक को हर चेयरमैन को, हर सरपंच को फ़ोन किया, आओ वैक्सीन लगाओ। बहुत लोगों ने बोला कि हम आ जा रहे हैं। वैक्सीनेशन है थ्रू आउट इंडिया जो चल रहा है, आज से यहाँ पे भी शुरू किया हमने। आज तक 45 से एबो होता रहा है, हो भी रहा है। आज से 18+ शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि जो कोविड-19 की बीमारी इस वक्त हमारे मुल्क में फैली हुई है, उसकी रोकथाम के लिए सबसे बेहतर जो तरीका है वो यही वैक्सीनेशन है। इसलिए इसी वैक्सीनेशन के ज़रिए ही हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमारी लोगों से मुअत्तबाना गुजारिश है कि वो जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए, आपने देखा होगा इस वक्त कि काफ़ी रश है इस वक्त हमारे MCI सेक्शन में, जहाँ हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। थोड़ा सब्र से काम लें। हम हर एक जो बंदा है उसको वैक्सीनेट करेंगे, जो भी 18+ होगा उसको वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सब्र से काम लें। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, तो यही एक तरीका है कि जिससे हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त आपने देखा जो सेकेंड वेव चली, उसमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी J&K की गवर्नमेंट जो है इस वक्त, उन्होंने मिलजुल के ये एक प्रोग्राम शुरू किया, और बिलखुसूस हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो J&K को खुसूसी दर्जा इस वक्त दे रहे हैं, ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाहर की स्टेटों में कितनी दिक्कतें आ रही हैं वैक्सीनेशन में। चेयरपर्सन DDC रामबन डॉक्टर शमशाद जान ने आज मानसवर बटोत में सब्जियों और फलों की मंडी के आगाज का इफ्ताह किया। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक इस तकरीब का इनकाद फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मर्स ट्रेड्स एसोसिएशन ऑफ फ्रूट एंड सब्जी मंडी बटोत ने अपने सदर जगदीश चंद की निगरानी में कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक किया। जहां इनॉग्रल प्रोग्राम था यहाँ की मंडी का,
जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट मंडी का स्टार्टअप था। मुझे उम्मीद है कि आज हमने इस मंडी को यहाँ पे स्टार्ट किया है। यहाँ के गिरदनवा के जितने इलाके हैं वहाँ पे जितने भी प्राइवेट लोग सब्जियाँ उगाते हैं घरों में, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप वो सब्जियाँ जो है वो इस मंडी में लाइए। और उसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के जितने भी इलाके हैं जहाँ से भी, जैसे असर का इलाका है, बनिहाल का एरिया है, जहाँ से भी सब्ज़ी ज़्यादा निकलती है, फ्रूट निकलता है, जितना भी फ्रूट आज के बाद डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर उगेगा, मेरी उन सब से गुजारिश है कि वो इस मंडी को कामयाब करने में अपना अहम रोल अदा करें और अपनी जो सब्ज़ी है, फ्रूट है, वो यहाँ पर इस मंडी में लाएं। और उसके बाद जितना भी माल आज के बाद गूल संगलदान सब डिवीज़न या बनिहाल सब डिवीज़न में जाएगा वो इस मंडी से जाना चाहिए। मैं यहाँ के जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं हॉर्टिकल्चर, प्लानिंग और मार्केटिंग के ऑफिसर से उनसे गुजारिश करूँगी कि थोड़ा आप अवेयरनेस प्रोग्राम भी करें ताकि हर किसी को पता चले कि यहाँ पे एक मंडी है, फ्रूट मंडी है, वेजिटेबल मंडी है, ताकि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर अपनी सब्ज़ी यहाँ से ले जाएं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं या प्राइवेट साथी हैं। उसके बाद मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि आप इस मंडी को कामयाब करने में इनका साथ दें। और जो मार्केटों में शॉप्स आपकी चल रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी कि आप वहाँ पे जो अपनी सब्ज़ी ना बेचें, फ्रूट ना बेचें, उसके बदले आप यहाँ पे मंडी पे आएँ और इसको कामयाब करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एसेट है। मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हुई क्योंकि इतना बड़ी मेहनत की है और इतने अच्छे से इस मंडी को तैयार किया है। तो ये हम लोगों का एक अच्छा स्टेप है और आगे जाके हमें इससे बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है, आगे हम बढ़ सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, हम बैठ के डिपार्टमेंट से बात करेंगे और जो भी इनके ज़रूरियात होंगे उनको इंशाल्लाह हम प्रायोरिटी पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो उनको जल्द अज जल्द दिला सके, ताकि यहाँ पे सब्ज़ी रखने में एक किसान को प्रॉब्लम ना हो। जितनी भी सब्जियाँ हैं वहाँ से खरीद के अपनी मंडी में जो लाएँ। का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मैम बधाई, शुभकामनाएं कि आज बटोद में मंडी जो शुरू हुई है और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ये जल्दी पूरे होंगे। 2 दिन पहले यहाँ पे बैठे थे तो हमने ये डिस्कस की थी कि भाई अगर इसका माल ज़्यादा आता है, कुछ पहली बार यहाँ बटोद आई हैं जीतने के बाद, और भी हमने जो मंडी में यहाँ शुरुआत की है, मंडी चलेगी तो ये इलाके के जितने किसान हैं ये उनका भला होगा। हमने आज समझो ये मंडी का काम शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक हमें दुकान की अलॉटमेंट नहीं होती है, सामान जो बच जाता है वो कहाँ रखेंगे। टनल बन गई तो उसके कारण श्रीनगर का जो ट्रैफिक है सारा नीचे से जाता है, उसके कारण यहाँ बटोद के लोगों की ये समस्या रही। यहाँ आकर अपने ख्यालात रखे, आपकी मंडी को बड़े गौर से देखा। हमारी बटोद में जो आज इतने सालों से ये मंडी का काम रोज़ हमें सुनने को मिलता था, जी मंडी ओपन नहीं हो रही, मंडी ओपन नहीं हो रही, तो आज ये मंडी ओपन हुई है। पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में हमें कहीं पर भी और वो भी बटोद जैसे ब्यूटीफुल इलाके में, जो मुझे लगता है कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट रामबन में कोई नंबर 1 जगह है तो वो बटोद, सनासर और पत्नी टॉप है। यहाँ पर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है वेजिटेबल्स का। बाहर के स्टेटों में वहाँ की वेजिटेबल्स जाती हैं और फ्रूट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैदा होता है कि यहाँ का हर फर्द यहाँ से आके सब्जी खरीदे ताकि यहाँ की मंडी जो है वो कामयाब हो सके। आपने बोला आपकी जमीन में महकमा बागबानी की तरफ से ब्लॉक हेडक्वार्टर उद्यानपुर में एक बेदारी कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें 100 के करीब किसानों ने शिरकत की। महकमा हॉर्टिकल्चर से आए हुए एसडीओ डोडा महेंद्र सिंह राणा ने किसानों को महकमा के मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया और किसानों को इन स्कीमों से फ़ायदा लेने की हिदायत दी। जो रह गया उसको ऐसा ही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जनाब टीवी। मैं हूं आपका होस्ट वसीम अहमद। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हुकूमत कई सालों से उसकी यही कोशिश रही कि किस तरह हम किसानों की
आमदनी को बढ़ाएं, किस तरह हम उस आमदनी को दुगना करें। तो मुख्तलिफ़ स्कीमें जो हैं इसमें निकाली गई, जिस तरह यहाँ पे 6-6 हज़ार रुपये अकाउंट्स में हर किसान के आते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो किसान एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो किसान ये सोचते हैं क्या हम करें या ना करें। तो उस दुविधा में वो अपना नुकसान भी करते हैं, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो आज जो है ब्लॉक दाली उद्यानपुर के ब्लॉक हेडक्वार्टर उद्यानपुर में महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पे और मुख्तलिफ़ स्कीम्स के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। तो लेकिन बहुत से ऐसे जो किसान हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हैं SDO डोडा। इनसे हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ स्कीमों के बारे में, इनके पास कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिससे किसान यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं, और कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो किसान आते हैं लेकिन उसको लेने से इनकार करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी मसीफ जी। सर जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, तो कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिससे यहाँ का किसान जो है फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से जो यहाँ के हमारे किसान भाई हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के पास बहुत स्कीमें हैं, जो कि कई स्कीमों का बेनिफिट्स ऑलरेडी हमारे किसान भाई उठा भी रहे हैं, लेकिन नई स्कीमें आ रही हैं हमारे पास। तो आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि वो सामने आए, डिपार्टमेंट के साथ जुड़ें, ताकि जो नई स्कीमें आ रही हैं उनका लाभ किसानों तक पहुँचे। उसमें जैसे यहाँ पे आज तक एक नॉर्मल जो प्लांटेशन होती थी उसको हम कन्वेंशनल कह सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप ये सेब देख सकते हैं, वो कन्वेंशनल एप्पल लगा हुआ है, अखरोट पुराना लगा हुआ है, जो कि कई 30-40 साल से वही चल रहा है। और आजकल जो ज़माना है, इस मॉडर्न ज़माने में हमें ऐसा प्लांट ग्रो करना चाहिए कि जो हमें शॉर्ट टाइम में हमें अच्छा एक गेन दे। तो उस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट के पास एक आज मॉडिफाइड अल्ट्रा हाई डेंसिटी स्कीम आई हुई है। तो उसमें है क्या, वो आपको दूसरे साल आपको फसल देगा, कम से कम 2-3 kg आपको फ्रूट मिलेगा। तो उसके लिए सिंपली एक फॉर्म भरना है हमारे किसान भाई ने। वो एक प्राइवेट कंपनी है नेफिड करके, उनका एक फॉर्म है, हमारे पास है। कई लोगों का हमने ऑलरेडी फॉर्म फिल्ड भी किया हुआ है, वो हमारे पास फॉर्म आए हैं। वो हमने फर्दर जो भी उनका था, उनसे हमने जो उनके रेवेन्यू पेपर थे वो लिए, उनसे जो उनके बाकी आधार कार्ड था या कोई भी फॉर्मेलिटीज़ जो चाहिए थी हमने वो उनसे प्रोड्यूस की, और फर्दर आगे हमने बैंक को दिया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से इस स्कीम के रिलेटेड मैं थोड़ा एलेबोरेट करके बताऊंगा, ताकि पूरे एरिया में इस स्कीम की एक अवेयरनेस क्रिएट हो। इसमें है क्या कि ये स्कीम तकरीबन 2 लाख समथिंग इसमें खर्चा आता है एक कनाल में बाग लगाने में। 2,20,000-22,000 इतना खर्चा एक कनाल पे आता है। और उसमें क्या है, उसका 50% डिपार्टमेंट का रहेगा और 50% किसान भाई का रहेगा। उसमें क्या है, जो सपोज़ अगर 1,10,000 हमारे फार्मर्स का है, तो उसमें 25-26 हज़ार रुपये वो अपना काम खुद कर सकता है। उसमें मतलब उस पर बर्डन ना पड़े, ताकि उसको पूरा पैसा उतना जेब से खर्च ना करना पड़े। उसके लिए क्या है, उनको जैसे ज़मीन को लेवल करना है, उस पर 10-12 हज़ार रुपये खर्च आएगा, वो खुद कर सकता है किसान। हमारे किसान मेहनती होते हैं, वो पैसा उनको बच जाएगा। सेकंड थिंग, ज़मीन को लेवल करना है, लेवल पे आपका 6-7 हज़ार आएगा। जो उस पर ट्रेंच बनाना है, प्लांट लगाने के लिए ट्रेंच बनेगा, उस ट्रेंच पे 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। तो वो
किसान खुद कर सकता है, वो पैसा 10-12 हज़ार रुपये बचेगा। ऐसे जो हमारे पास हमारी देसी खाद जिसको हम गोबर कह सकते हैं, हमारे घरों में होता है, वो गोबर अपना घर से मिल सकता है, वो यूज़ खुद करेगा किसान। उसका पैसा तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये एक कनाल के लिए रखा गया है बजट में, वो खुद अपना मैनेज करेगा, वो पैसा लेस हो जाएगा। इसलिए 1-2 हज़ार रुपये दवाइयों के लिए हैं, जो दवाइयाँ लगेंगी वो किसान मैनेज कर सकता है। तो वो सारा मिला के 26-26.5 हज़ार रुपये बनता है, जो किसान को उसका 1,10,000 में से लेस हो जाएगा। बाकी जो बचेगा सपोज 84,000-85 हज़ार, उस पे किसान को और वो लोन ले सकता है। मतलब बैंक J&K बैंक जो है फाइनेंस करता है, एप्पल स्कीम है, तो उसमें वो हमें हमारे अप्लाई करेंगे, हम फर्दर बैंक को वो फॉर्म भर के पूरी फार्मेलिटीज़ हमारे किसान भाई की वो भेजेंगे हम उनको, और वो बैंक उस पर फर्दर वेरिफिकेशन, टाइटल वेरिफिकेशन करवाएंगे कि ये लैंड फिजिबल है या नहीं है, इस पे वो लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो उसमें उनको मिनिमम अगर वो पूरा पैसा नहीं दे सकता है तो उनको उसका 20% 15-16 हज़ार रुपये एक कनाल के लिए लगेगा। बाकी जो है वो बैंक से फाइनेंस होता है। यहाँ पे किसान जो कहते हैं कि बैंक तो लोन सबसे पहले तो बैंक फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा मांगता है, और उसमें जो है गारंटर वो उसके लिए भी वहाँ पे वो भी परेशानी उनको आती है। और बाद में अगर वो जो हाई डेंसिटी क्या है वो ये मॉडिफाइड अल्ट्रा हाँ, वो अगर उसमें जैसे कि पेड़ को नुकसान हो गया, यहाँ पे वो उसमें वो नहीं लगा, तो उसका रिस्क कवर कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए किसान कोई भी खेती करता है, रिस्क तो रहता ही है खेती में। इसके लिए स्कीम्स आई हुई हैं, इंश्योरेंस स्कीम है जो अभी हमारे कई डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुई हैं, एग्रीकल्चर में है, लेकिन हमारे अभी यहाँ पे नहीं आई हुई है, और आने वाले टाइम में वो भी आ जाएगी। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस स्कीम चलाई है, किसान की कोई अगर खेती फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको जो भी तखमीना है, जितना भी लागत एक डिपार्टमेंट एसेस करेगा कि इसका कितना लॉस हुआ है, वो मिलेगा। वो ये हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि लॉस होगा और हम उसी वक्त डिपार्टमेंट देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक अलग से स्कीम होती है। अगर हम वैसी चीज़ सोचें कि लॉस होगा, हम काम करें नहीं, लेकिन काम तो करना है। इनिशियल स्टेज पे हमें तो ऊपर उठना है। जब काम करेंगे उसमें लॉस ज़्यादा रहता है कि किसान का। यहाँ अभी भी मैं यहाँ पे हमारी चल रही थी, किसान भाइयों के साथ बात चल रही थी, वो कहने लगे कि हमारा जो है वो ऑर्चर्ड ख़त्म हो गया जी, झालाबारी हुई, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। तो उसमें ये जो स्कीम है उसमें क्या होगा कि ये पूरा पैक्ड रहेगा, उसमें शेड नेट लगेगा जो कि प्लांट्स की आज 7-8 फीट रहेगी और वो 10-15 फीट पे ऊपर हाइट पे रहेगा। साथ में पोल लगेंगे, पोल के ट्रैली सिस्टम खड़ा होगा और ऊपर से उसमें वो शेड नेट लगेगा। उससे क्या होगा, आपका पूरा जो रो प्लांट्स की होगी, एक रो हुई, दूसरी 9 फीट पे रो होगी, तो पूरा दोनों साइड से पैक रहेगा। उसमें जैसे कभी हेल स्टार्म आता है या बर्ड्स का अटैक रहता है या कभी आंधी आती है, तो उससे वो प्रोटेक्टिव रहेगा, कोई नुकसान किसान को उठाना नहीं पड़ेगा। वो ऑलरेडी पहले ही मेजर लेने पड़ते हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं फिर लोगों से यही एक इल्तिजा है कि आप सामने आइए। यहाँ पे बड़ा अच्छा फिजिबल क्लाइमेट है यहाँ के लिए, इस चीज़ के लिए। तो जो पैसे वाले हैं वो सामने आइए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। नई स्कीम आई है, हमारे कश्मीर वैली के जो किसान भाई हैं वो इस चीज़ का 3-4 साल से फ़ायदा उठा रहे हैं। जिला रामबंद के दूर दराज इलाका राजगढ़ व देगर इलाका जात में महकमा ISM आयोश की जानिब जगह जगह पर योगा हफ्ते को मनाने की मुहिम तेज कर दी है। इस सिलसिले में जिला योगा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसूद जरगर ने कहा कि वो योगा हफ्ते को मनाने के लिए जगह जगह पर योगा कर रहे हैं। शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जिसके लिए हम योग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को बनाया जाता है हर साल। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सबसे पहले जो है पहला 21
जून को इंटरनेशनल योगा जो है डे बनाया गया। तो उसी तरह से ये हर साल हम योगा डे बनाते हैं 21 जून को। तो इसी तरह से इस साल भी 21 जून 2021 को योगा डे बनाया जाएगा। और ये इस सिलसिले में पिछले साल से हमारे डायरेक्टर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मोहन सिंह सर ने योगा वीक भी हमने अपने इस यूटी में शुरू किया है। और उसी की ये इस साल भी हम जो है 14 जून 2021 से लेके 20 जून 2021 तक योगा वीक मनाएंगे। और इस योगा वीक में हमने अलग अलग तरीके से कंपटीशंस रखे हैं। जैसे हमने पिछली बार डिस्ट्रिक्ट रामबन में डिवीज़न लेवल पे कंपटीशन किया था, क्विज़ कंपटीशन, और उसमें हमारे 2 विनर्स थे, एक जम्मू डिवीज़न से और एक कश्मीर डिवीज़न से। तो इसी तरह से इस बार जो है हमारे डायरेक्टरेट लेवल से भी क्विज़ कंपटीशनों का जो है आगाज़ किया गया है। तो मैं सारे लोगों से अपील करता हूं कि वो जो है इन क्विज़ कंपटीशनों में, जो हमारे क्विज़ कंपटीशंस होंगे जो हर दिन होगा 14 से लेके 20 तक, जिसकी डिटेल हमारी जो है पेज पे है, आयुष ISM पेज पे और डायरेक्टर ISM जम्मू JNK UT के पेज पर भी है। तो उसमें सिम्पोजियम्स होंगी और अलग अलग जो है पर डे के हिसाब से हमारे आसनों के बारे में हर चीज़ का जो है वो होगा। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस कोविड में हम ओपनली तो नहीं कर पा रहे हैं ये, लेकिन हम जूम पर हम अपने सेशंस करेंगे। हम इस तरह से जैसे इस वक्त आज हमने अपने कुछ भाइयों के साथ मिलके इस खूबसूरत धरती पर, रामबन की इस खूबसूरत धरती पर हमने एक सेशन किया। ये हमने लाइव भी किया और हम इसी के माध्यम से अपने श्रोताओं के साथ जुड़ना चाह रहे थे। तो ये हमारा ये आगा ये रहेगा, हर दिन हमारा ये रहेगा। और हम इसी तरह से ये योगा का पैगाम जो है पूरे विश्व तक और पूरे हमारे इस भारत से जो है योगा दिवस के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा कि योगा क्या है। योग बेसिकली युज धातु से मिलकर बना है। युज धातु से योग शब्द जो है वो बना है और योग का अर्थ है जुड़ना। तो इसमें जो जुड़ना है और इसके अंदर जो आती हैं योग के अंदर, जैसे हठ योग होता है, जैसे इसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस तरह से ये हमारे हठ योग में ये 8 अंग आते हैं इसके। तो जो हम अलग अलग तरीके से, जिसमें आसन आते हैं, इसमें प्राणायाम आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं श्रोताओं तक पहुंचाई जाएंगी। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपने घर वालों का और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक अपने मेज़बान वसीम अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।